Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In last video lecture, we have studied the price effect, income effect and substitution effect. And in this video lecture, we will study that price effect is the sum of income effect and substitution effect. इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी प्राइस इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। Now we will show that price effect is the sum of income effect and substitution effect. इसके लिए दो अप्रोचेज यूज की जाती हैं। सबसे पहली अप्रोच हिक्स ने दी थी एंड कॉल्ड हिक्सियन अप्रोच, उसे हिक्स की अप्रोच कहा जाता है। एंड सेकंड अप्रोच जो है, दूसरी जो धारणा है, वो प्रोफेसर सलस्की ने दी थी, तो उसे सलस्कीज अप्रोच कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिक्स की अप्रोच की। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही केस लेकर चलेंगे कि एक्स और वाई दोनों नॉर्मल गुड्स हैं, और नॉर्मल गुड्स के केस में आप किस तरह से प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट से अलग कर सकते हो, आप किस तरह से प्रूव कर सकते हो कि प्राइस इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के सम के इक्वल है। तो हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बताया है कि हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि दो गुड्स हैं, एक्स गुड और वाई गुड, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है एक्स और दूसरी है वाई। सेकेंडली हम ये चीज अज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों की दोनों नॉर्मल गुड्स हैं, सामान्य वस्तु हैं। इसका मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो या प्राइस में चेंज आता है तो नॉर्मल गुड वाला यहाँ पे केस फॉलो किया जाएगा। दोनों में से कोई भी गुड इंफीरियर गुड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर एक्स की क्वांटिटी पहले से कम लेगा। अगर एक्स का प्राइस पहले से कम हो जाता है, कंज्यूमर एक्स पहले से ज्यादा खरीदेगा। अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो एक्स और वाई दोनों को पहले से ज्यादा खरीदेगा। इनकम कम हो जाती है तो दोनों की डिमांड कम करेगा। नॉर्मल गुड्स हैं दोनों। सेकेंडली हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि सपोज एक्स गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाता है। एक हमने एग्जांपल लिया कि x और y दोनों नॉर्मल गुड्स हैं, सामान्य वस्तु हैं। सेकेंडली हम सिर्फ एक ही केस को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और वो केस होगा कि x गुड का प्राइस पहले से कम हो जाता है, y के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। हम ये दो कंडीशन यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं। तो डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। इनिशियली हमारी प्राइस लाइन या बजट लाइन जिसे आप कहते हो वो ए बी है और कंज्यूमर ई पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम में है, जहां इंडिफरेंस कर्व आई सी बजट लाइन को टेंजेंट है, टच कर रहा है। इस पॉइंट के ऊपर ध्यान से देखिए, कंज्यूमर एक्स गुड की कितनी क्वांटिटी यूज करता है, ओ एक्स। उसने ओ एक्स गुड की क्वांटिटी कंज्यूम करी। मान लो हमने यहाँ पे अभी लिया, हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि x का प्राइस कम हो जाता है। सपोज x का प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा। हमने प्राइस लाइन में पढ़ा है ऑलरेडी कि जब भी जिस गुड का प्राइस कम होगा कंज्यूमर वो पहले से ज्यादा खरीदेगा। तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि y के प्राइस में चेंज नहीं आया, y के लिए यही ए पॉइंट रहेगा। x का प्राइस कम हुआ, कंज्यूमर x पहले से ज्यादा खरीदेगा और ये B1 हमने पॉइंट ले लिया और नई बजट लाइन हमारी बन गई A से लेके B1 तक। क्योंकि X का प्राइस कम हुआ, कंज्यूमर X पहले से ज्यादा खरीदेगा। नाउ सपोज कंज्यूमर इस E1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, जहां पे इंडिफरेंस कर्व IC1 बजट लाइन के टेंजेंट है, ये E1 पॉइंट, और यहाँ पे कंज्यूमर X गुड की क्वांटिटी पहले से ज्यादा कंज्यूम करने लगता है। कितनी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, X से X1। प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी में ये जो इंक्रीज आया XX1, इस XX1 को बोला जाएगा प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव। क्यों है ये प्राइस इफेक्ट, क्योंकि प्राइस में चेंज आने की वजह से ये इफेक्ट आया है, कीमत में बदलने की वजह से ये प्रभाव आया, तो ये कीमत प्रभाव है। अब ध्यान से देखिए, मान लो जैसे ही x का प्राइस कम हुआ, कंज्यूमर x पहले से ज्यादा खरीदने लगा। क्यों, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, उसके खरीदने की शक्ति बढ़ गई। अगर हम ये चाहें कि उसकी जितनी इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर है वो उससे वापस ले ली जाए, हम चाहें कि वो पहले जितनी गुड ही खरीदे, तो हम उससे उसकी कुछ इनकम को वापस ले लेंगे।
जब हम उससे उसकी इनकम को वापस लेंगे तो नई बजट लाइन, अब बजट लाइन आपकी AB1 है। जब भी इनकम कम हो जाती है तो बजट लाइन डाउनवर्ड पैरेलल शिफ्ट होती है, तो नई बजट लाइन क्या बन जाएगी, दिस वन, A2B2। ध्यान से देखना, ये A2B2 लाइन नई बजट लाइन होगी। कब होगी, क्योंकि जब X का प्राइस कम हो गया था, कंज्यूमर X पहले से ज़्यादा खरीदने लगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। अगर हम उसकी परचेजिंग पावर को पहले जैसा रखना चाहें, हम उससे उसकी कुछ इनकम को वापस ले लेंगे, उसकी इनकम कम हो जाएगी, नई बजट लाइन A2B2 हो जाएगी, उसी के पैरेलल शिफ्ट। अब मान लो कंज्यूमर इस E2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि दो इक्विलिब्रियम के पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करके हमने एक ही इंडिफरेंस कर्व बनाया हुआ है, E और E2। यही डिफरेंस आएगा आपके हिक्स और सलस्की की अप्रोच में। यहाँ इक्विलिब्रियम आया E2 पॉइंट के ऊपर। अब E2 पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, X गुड की क्वांटिटी कंज्यूमर पहले से कम लेने लगा। पहले वो OX ले रहा था, प्राइस में चेंज आने की वजह से वो OX1 लेने लगा। जितना बड़ा ये XX1 प्राइस इफेक्ट था, जब उससे उसकी कुछ इनकम वापस ले ली गई तो X गुड की क्वांटिटी डिमांड वो पहले से कम कर रहा है। कितनी कम कर रहा है, X2 X1। सो इनकम इफेक्ट, इनकम के चेंज आने की वजह से कितना चेंज आया, X2 X1। तो ये आपका आय प्रभाव है, इनकम इफेक्ट है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला इक्विलिब्रियम था E, अब है E2। अब अगर कंज्यूमर चाहे तो वो E2 को E की जगह पे रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं, उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। सेकेंडली, E2 पॉइंट उसके बजट के अंदर है, क्योंकि नई बजट लाइन E2B2 है, तो कंज्यूमर E2 को E से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो ये आपका आ जाएगा XX2 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसके इक्वल आया, XX2, X से X2 तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, प्रतिस्थापन प्रभाव है। ध्यान से डायग्राम में देखना, ये चीज है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये है आपका इनकम इफेक्ट। और इन दोनों का अगर आप टोटल करते हो तो वो ये बनता है, और यही हमारा क्या था, प्राइस इफेक्ट। इसका मतलब प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों के सम के इक्वल है, दोनों के योग के बराबर है। सेम अप्रोच सलस्की के थ्रू भी दी गई थी। सलस्की की और हिक्स की अप्रोच में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वहां पे भी एग्जाम्पल अजम्पशंस हम सेम यही लेके चल रहे हैं। एक ही हम केस को एक्सप्लेन करेंगे कि X और Y दो गुड्स हैं और दोनों नॉर्मल गुड हैं, और X गुड का प्राइस चेंज हो जाता है। ध्यान से देखना डायग्राम में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं, मान लो इनिशियली प्राइस लाइन AB है, AB इज द प्राइस लाइन। कंज्यूमर सेम हमने ले लिया E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, जहां इंडिफरेंस कर्व IC जो है इंडिफरेंस कर्व वो बजट लाइन के टेंजेंट है, और कंज्यूमर X गुड की OX क्वांटिटी को यूज कर रहा है। जैसे ही X गुड का प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर X पहले से ज्यादा खरीदेगा, B1 पॉइंट पे हम आ जाते हैं, पर Y का पॉइंट यही रहेगा। नई बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी AB1। अब मान लो कंज्यूमर E1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है और X गुड वो पहले से ज्यादा खरीदने लगता है OX की बजाय OX1। कितनी ज्यादा खरीदी उसने, X से वो सीधा कहाँ पहुंचा, X1 पे। तो ये हमारा क्या आया, प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव। जैसे ही प्राइस कम हुआ, कंज्यूमर X पहले से ज्यादा खरीद पा रहा है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। अगर हम उसकी बढ़ी हुई परचेजिंग पावर उससे वापस ले लें, उसकी इनकम उससे वापस ले लें, तो नई प्राइस लाइन शिफ्ट होके हो जाएगी A2B2। अब आपने जो नई प्राइस लाइन लेनी है वो इस तरह से लेनी है कि इस E पॉइंट में से पास होके जाए। हमने पिछले वाले हिक्स की अप्रोच में वो इससे पास नहीं होती, बल्कि इस पॉइंट के थोड़े नीचे से होके जाती है, पैरेलल ही थी पर इससे नीचे थी। पर इस डायग्राम के अंदर हमने जो नया शिफ्ट करना है इनकम की वजह से, जब प्राइस लाइन कम होगी तो वो इस इवन E पॉइंट में से ही पास होके जाएगी। तो अब मान लो कंज्यूमर E2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, X गुड वो पहले से कम लेने लग गया OX2। इनकम कम होने की वजह से ये जो चेंज आया, दिस इज इनकम इफेक्ट, ये आय प्रभाव है। अब ध्यान से देखना, अब कंज्यूमर
क्योंकि नई बजट लाइन इस ई पॉइंट में से पास होके जा रही है। इसका मतलब ई पॉइंट भी कंज्यूमर के बजट में है, E2 भी उसके बजट में है। कंज्यूमर चाहे तो E2 को E की जगह पे रिप्लेस भी कर सकता है, लेकिन दोनों के इंडिफरेंस कर्व अलग अलग हैं। सलस्की की अप्रोच में दोनों इंडिफरेंस कर्व अलग हैं। हिक्स की अप्रोच में हमने दोनों पॉइंट से एक ही इंडिफरेंस कर्व बनाया था, मतलब वहां सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम था। बट यहाँ पे हायर इंडिफरेंस कर्व इसकी बजाय ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, तो कंज्यूमर इसकी बजाय प्रेफर किसे करेगा? E2 को। इसका मतलब कंज्यूमर चाहे तो वो इन्हें सब्स्टिट्यूट कर सकता है एक दूसरे की जगह पे। X की जगह पे अगर वो चाहे, उसके दोनों लाइन उसकी बजट के अंदर हैं, दोनों पॉइंट उसके बजट में हैं, E2 भी और E भी, तो ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। और यही सेम पॉइंट रिजल्ट हमें वहां भी मिला था। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों का सम किसके इक्वल आ जाता है? प्राइस इफेक्ट के। प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव का योग कीमत प्रभाव के बराबर है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही केस एक्सप्लेन किया है। X और Y दो गुड्स हैं, दोनों नॉर्मल गुड हैं, दोनों सामान्य वस्तु हैं, और X गुड का प्राइस कम हो जाता है। उस केस में हमने एक्सप्लेन किया हिक्स की अप्रोच से भी और सलस्की की अप्रोच से भी कि किस तरह से प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के सम के इक्वल है। थैंक यू सो मच।